हाँ ऐसा होना। Good afternoon, beta. How are you? Good afternoon, sir. Good afternoon. You solved yesterday का paper which I have given you. Yes, I had solved the paper and मैंने answers भी देखे, easy थे पहले वाले. But there are few sums that I didn't understand. So थोड़े हैं जो एक मिनट मैं बताती हूँ कौन से हैं. So this जो second one है ना वो मुझे नहीं समझा. मैं आप वो शेयर ही कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ पेपर. Okay, okay. Second one and fourth थोड़ा नहीं समझा. Everything is fine. इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने डाला था. बट आई थिंक थोड़े सिमिलर ही थे जो टेक्स्ट बुक से दिए थे. हाँ सिमिलर थे बट थोड़ा बहुत डेटा वगैरह चेंज किया था. अच्छा अच्छा. सर फर्स्ट वन तो बहुत ही इजी था. मतलब मैंने बस ऐसे कैलकुलेट किया एंड देन आई चेक द आंसर तो करेक्ट आ गया वो. दोनों भी. यस. मैंने भी ये तुम लोग के लिए ये सब कुछ नहीं. ये अच्छा भी रहता है ना बेटा. आपका आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाता है इसमें. प्रैक्टिस के लिए. यस. प्लस ये जो चेक दी अपना ये मैथ का फिर से टेस्ट पेपर देखा तो फिर उधर बार ग्राफ का लीनियर इक्वेशन दिया ही नहीं था उन लोगों ने. तो फिर वो इजी. क्या सर? नहीं आई अंडरस्टूड. हाँ इट वाज वेरी इजी टू गेन मार्क्स है. ठीक है. ये सेकंड क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ना. यस यस. वेट लेट मी अटैच माय पेंटा भी अटैच नहीं किया. माउस से एक तो मेरे यहाँ पे आजकल है ना इंटरनेट का बहुत इश्यूज हो रहा है. आज भी मैं मोबाइल डेटा पे हूँ. कल इतना मोबाइल डेटा पे 3 लेक्चर लिया कि तुम्हारा लेक्चर लेना ही नहीं हुआ मेरे को. चलो ठीक है. इन दिस फिगर लाइन एक्स वाई. दो लाइन है यहाँ पे इन लोग बोल रहे हैं. एक तो लाइन एक्स वाई है विच इज दिस. ओके. यस. एंड द सेकंड लाइन इज लाइन एम एन विच इज एम एन. मतलब इन दोनों के ऊपर जो भी ये रहेगा वो 120 ऊपर या नीचे 180 का एंगल बनाएगा. यस. तो अभी इन लोगों ने क्या पूछा है. इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ. ठीक है ये ओ में है. पीओ. बेटे ये भी तो हमने किया था ना. ये भी टेक्सचुअल क्वेश्चन ही है आपका. सर एक्चुअली मुझे ये जो therefore b is equal to a plus plus a is equal to 180 minus 90 is equal to 90 डिग्री उतना मुझे समझा. बट उसके बाद का जो प्रोसीजर है ना दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. ओके तो मतलब आपको जो रेशो के बाद से नहीं दे. देखो यहाँ पे सोल्यूशन अलग है. यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना वो इट इज डिफरेंट विच आई थॉट. मैंने ना 2:3 का कॉमन मल्टीपल याद रखो. हमने लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स. लेट द कॉमन
मल्टीपल bx। तो ये जो 3:2 का है मतलब a एंगल हो गया 2x, 3 हो b हो गया, याद करो हमने 3x ऐसा किया था। so एंड प्लस करके उसका डिनोमिनेटर ऐसा समथिंग। हाँ, so 2x ओके ओके 2x plus 3x is equal to 90 डिग्री है, एंगल a प्लस एंगल b यस 90 यस है ना। बराबर हाँ हाँ यस तो 5x is equal to 90 डिग्री हो गया। यस बराबर हाँ, x is equal to 90 by 5, 5 5 1 5 1 4 कैरी 5 8 तो x is equal to 18 आया। यस तो अभी a is equal to 2x है तो is equal to 2 into 18 हो जाएगा, that is equal to 36 डिग्री। a का तुमको मिल 2 गया इंटू 2 इंटू अच्छा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 18। x का वैल्यू अपने को 18 मिला ना। ओके b तो is इससे क्या हाँ 3 इंटू 18। 3 into 18 अच्छा ओके 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 याद आया मतलब आपको। x की जो वैल्यू ओके ओके समझा समझा। सो ये x का जो वैल्यू है वो जो आता है उसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ, और तुमको फिर a का हाँ वैल्यू मिल हाँ जाएगा और b का वैल्यू मिल जाएगा। b का वैल्यू ओके ओके समझा। यस 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 ये 54, इसका वैल्यू तुमको 54 मिल गया और तुमको अभी c का वैल्यू निकालना है। तो अगर तुमको इसका 54 मिला है तो अगर ये mn है तो 180 होगा, 180 माइनस 54 तुम्हारा एंगल c हो जाएगा। c हो जाएगा ओके तो ये हो गया तुम्हारा 10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 126 डिग्री का आएगा तुमको। ओके समझा। हाँ फाइंड c यस यस क्योंकि mn लाइन है, अपने को 1 डिग्री मिल गया है, दूसरा डिग्री अपने को ढूंढना है, तो ये पूरा डिग्री 180। बराबर तो 180 में समझा से अगर समझा मैं 54 निकाल दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। यस गॉट इट समझा। यस सर एंड द फोर्थ क्वेश्चन आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये देखो c is equal to 126 डिग्री। 126 डिग्री फोर्थ वाला you didn't tell me. This one? यस Okay. AOP इसका बेटा वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन थोड़ा अलग था बेटा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अलग सोल्यूशन लिया है, हमने जो पढ़ा है वो अलग सोल्यूशन लिया है। समझा। इन्होंने अलग लिया है, अपन ने अलग किया है सोल्यूशन। इन्होंने क्या किया, b plus a is equal to 90 वो तो समझा। अभी इन्होंने लिखा है a is to b is equal to 2 is to 3। हाँ, मतलब a upon b is equal to 2 upon 3 लिखा है। और अगर मेरे को इसको यहाँ पे भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 3a अपॉन b इज इक्वल टू 2। ओके, अगर 2 को यहाँ पे भेज के b को यहाँ पे भेज दिया तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे करके इसको यहाँ पे 3a अपॉन 2 इज इक्वल टू b। ये देखो b इज इक्वल टू 3a अपॉन 2 आया इनको, तो b का इनको वैल्यू मिल गया। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस प्रोसीजर अभी अगेन। इन्होंने क्या किया, इधर तक आपको समझाना। 180 माइनस 90 हाँ, तो a is to b कितना है 2 is to 3, मतलब a अपॉन b कितना हुआ 2 अपॉन 3। अभी इन्होंने क्या किया, 3 को यहाँ पे लेके डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये b को यहाँ पे लेके गया और 2 यहाँ पे से यहाँ पे लेके आया। समझा, b को वहां पे भेज दिया और 2 को नीचे लेके आया। ओके ओके तो b इज इक्वल टू 3a अपॉन 2 कर दिया यहाँ पे इन्होंने। अच्छा ओके ओके मतलब डिनोमिनेटर चेंज कर दिया मतलब डिनोमिनेटर अभी लॉजिकली अगर तुम देखोगे a is to b इज इक्वल टू, देखो आंसर तुमको वही आएगा 3 is to नहीं सॉरी 2 is to 3 है, is to 3। अगर तुमको a का वैल्यू निकालना है तो a अपॉन b इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो अगर a का वैल्यू इज 2b अपॉन 3, a का वैल्यू b को यहाँ पे भेज दिया तो a मिल गया मेरे को, है ना।
ये समझा इधर तक? 26 बी यहाँ पे डिवाइड सर हो मुझे रहा है, ए बी का समझा। हाँ 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 तो यस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ओके। इधर तक समझा कि नहीं समझा? सर मुझे ना बस ये a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 समझा, ये a इज इक्वल टू नहीं समझा मुझे। ओके, अभी ए को मैंने एज हाँ इट इज इतना ऐसे समझा। लिखा, बी बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यस तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू बी हो गया, और 3 यस इधर नीचे है ये ऐसे। 3 a हो जाएगा। हाँ अब समझा? यस समझा। हाँ, अभी मेरे को बी का वैल्यू चाहिए, तो बी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, तो 2 को मैंने यहाँ पे भेजा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या होगा आके, 3a 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड डिवाइड। तो 2 नीचे गया, हाँ, 3 यहाँ यस पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3a हो गया, बचा क्या खाली इधर बी, 3 बी, ये ओके देखो b इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। हाँ हाँ ओके ओके समझा? यस यस। हाँ, अभी मेरे मतलब को इसके मतलब हमें बस इसके जो लाइक 3a अपॉन बी जो है, तो लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे, लाइक 3a एंड 2b हाँ, वैसे करना अभी है। मेरे को a प्लस एंड बी क्या आया था बेटा, a प्लस बी मेरे को 90 आया था। यस हाँ, तुम कोई भी एक वैल्यू ले लो, तुमको a क्या आया है, अभी a आया है तुमको 2b अपॉन 3 आया है ना, और b क्या आया है तुमको 3a अपॉन 2 आया 3a। है, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, कौन सा लेते, चलो हम इन लोग ने b लिया है, हम a लेते हैं, तो a के जगह पे अपन 2b अपॉन 3 डालते हैं, a के जगह पे अपन 2b अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 90। यस हाँ, अभी इधर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करना है हमको, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे का दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो 2b इंटू 1 इट वुड बी 2b प्लस 3b अपॉन 3 इंटू 1 इज 3। 2 ये ओ समझा? सॉरी ओके ओके हाँ अपॉन 3। हाँ, क्योंकि नीचे का दोनों भी अपॉन 3 अच्छा हाँ डिनोमिनेटर। हाँ डिनोमिनेटर हाँ हाँ 3 है। हाँ, ओके ओके तो अभी 2b प्लस 3b हो जाएगा 5b अपॉन यस 3 इज इक्वल टू 3 90। बराबर। हाँ, अभी 3 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b इज इक्वल टू 90 इंटू 3, 3 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 90 डिवाइड। इंटू 3 अपॉन 5, यस 5 1 जा 5 1 जा 5 8 जा, तो b का वैल्यू आया तुमको 18 इंटू 3, दैट इज 54। हम लोग जो x को लेके गया, इन लोगों ने डायरेक्ट कर दिया 54। अच्छा ओके समझा? अभी ओके b 54 आ गया है, ये पूरा 90 है, पूरा 90 है, उसमें से b 54 है, तो 90 माइनस 54 कर दिया इन्होंने, 54 यस है ना, बट इन्होंने ये यस a का बराबर। वैल्यू निकाला ही नहीं, क्योंकि a का वैल्यू उनको ढूंढना ही नहीं है, इनको सीधा c का वैल्यू चाहिए। समझा क्या ओके तुमको, क्वेश्चन में खाली c है, तो 54 यस है, सी लिखा है। माइनस 54 कर दो, 126 c का वैल्यू आ जाएगा तुमको। इन्होंने क्या अच्छा ओके किया, मतलब वो हाँ इन्होंने किसी क्या और किया, एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है। हाँ इन्होंने क्या किया, b ओके इज गॉट इक्वल इट। टू 3 है अपन ये ले लिया, अभी ये हम्म। इक्वेशन में a प्लस b प्लस ए इज इक्वल टू 90 वाले इक्वेशन में उन्होंने a का b का वैल्यू चेंज कर दिया। अच्छा समझा तुमको? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्होंने ये लेके आया, और इनको a का वैल्यू हाँ 36 मिला, अभी a का वैल्यू बराबर। इनको 36 मिला, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है, ये 54, ये b, ये माइन, ये ऐसा नहीं होगा, प्लस होगा बेटा, हाँ, तो ये 54 आया, तो उसके बाद इन्होंने ऐसा करके, इन्होंने ये आके एंड में इन लोगों ने ये लेके आ गया। अच्छा ओके इट इज सिंपल बेटा, वी हैव यू नो मैथ्स कैन बी सॉल्व्ड बाय वैरायटी ऑफ मेथड्स। हमने जो सर मेथड, एंड यहाँ पे या हाँ सॉरी
हमने जो मेथड सीखा था वो कॉमन मल्टीपल लेके सीखा था, कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो a का वैल्यू तुम्हारा हो गया 2x, b का वैल्यू तुम्हारा हो गया 3x, क्योंकि a is to b is equal to 2 is to 3। हाँ, फिर हम लोग ने इन दोनों को ऐड किया, 2x प्लस 3x किया, 180 आया हमको, और ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया, x का वैल्यू क्या है 5, ये 180 नहीं था, इधर 90 था, सॉरी, a प्लस बी 90 है ना। तो ये तुमको आगे ऐसे से सॉल्व करके x का जो वैल्यू आया इधर 18 आया, और x का तुम फर्दर सॉल्व करते गए। सर ये जो 56 हमें जो आया, नहीं सॉरी 54 जो हमें आया, एंड आफ्टर दैट वी गेट 126 बाय लाइक 180 से माइनस 56 का 54 किया, तो वी गेट 126। तो वी गॉट नो, वी टुक 180 बिकॉज़ और किसी एंगल का मेजरमेंट दिया ही नहीं है, नहीं दिया है हमने, 180 ले लिया ये पोर्शन को, सॉरी ये पोर्शन खाली इधर कैसे बताऊं, इतना समझा मुझे, समझ गया ना। तो उसके अपने क्वेश्चन में क्या दिया, हमको सी ढूंढने को बोला है ना खाली, सी ढूंढना है तो हम डायरेक्टली। कैसे भी ढूंढे, ए नहीं ढूंढे और बी ढूंढ के हम डायरेक्टली सी पे गए तो भी चलेगा। ठीक है, I'll re-solve this sum again, हाँ and then चलेगा, confusion would be clear. हाँ। Now you said me you are having problem in question number 4 also, right? This one. Yes. यहाँ पे क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड होना चाहिए बेटा ये। अच्छा, ये हाँ, all the angles, right? हाँ, हाँ, that's अगर मैं x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड W कर plus दिया Z, तो तो 360 आएगा, बराबर। यस तो अगर ये 360 है और इन दोनों का x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड है, हाँ, तो w प्लस जेड की जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x प्लस y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। इज इक्वल टू 360। तो ये 360 हो गया आपका, 2 कॉमन, 1 सेकेंड ना सर, 360 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये इधर से इधर गया, तो x प्लस वाई तुम्हारा क्या आ जाएगा 180। तो अगर ये 180 है तुम्हारा तो ये लीनियर पेयर हो गया, तो ये तुम्हारा लाइन प्रूव हो जाता है, AOB इज इक्वल टू 9। ठीक है गिव मी अ सेकंड ना मनस्वी, या आई राइट दिस, यू जस्ट सॉल्व इट। Understood, Manasvi? Yes, sir, got it.
हाँ, तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर विथ यू नाउ। यस यस। आई वुड रिक्वेस्ट मनस्वी, ये पेपर पूरा वापस से सॉल्व करो। जो ठीक आपका है सर, फर्स्ट 1 अटेम्प्ट पे सेकंड। आ गया था ना बेटा, फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट हाँ में आ हाँ। गया था ना, उसको मत सॉल्व करो। जो जिसको सॉल्व करने के लिए ओके आपको 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट लगा था आंसर शीट देखने के बाद, उसको वापस से सॉल्व करो, इंक्लूडिंग दिस ठीक है ठीक है ठीक क्वेश्चंस। है। ओके, ओके सर। तो अभी हम चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक पे। मैं टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं टेक्स्ट बुक विजिबल है आपको? यस सर। बेटा थियरम्स आते हैं आपको एग्जाम्स में? सर इन दिस एग्जाम अगर आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, बिकॉज अभी कुछ मैथ्स को मतलब टर्म दिया नहीं है, बिकॉज ओके। अभी जस्ट एग्जाम हुई राइट, दैट्स व्हाई। Okay. Now we are going to understand about parallel lines and transversals. पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, मैंने बीच में आपको बताया भी था, अगर आप मेरे को बता सकते हो तो। एंगल लाइन। Parallel lines, what do you understand by the term? पैरेलल, ओके सॉरी, पैरेलल। पैरेलल मींस कि अगर ऐसी लाइन है तो उसको क्रॉस करते मतलब वो एक और एक, नहीं नहीं नॉट, वो तो अलग हो गया, नहीं नहीं सॉरी, दिस वन पैरेलल, इट इज इक्वल टू ईच अदर Equal to each एंड other. यस Okay. एंड Tell me one thing. Suppose this line is of 2 centimeter and this line is of 2 centimeter. Both lines are of 2 centimeter. Are this both line a parallel line? सर आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। You said me ना equal lines. तो इक्वल करके बताया मैं, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो पर दोनों। ये सर छोटी लग रही है इससे लाइन। अरे बेटा लग रही है, चलो इमेजिन करो कि ये दोनों इक्वल ही दिख रहे हैं। ओके ओके मैंने अभी स्केल लेके ओके मापा नहीं है चलो। इसको, इमेजिन करो। तो अब ये पैरेलल लाइंस हुआ है या नहीं हुआ? यस मे बी। यस मे बी। But Parallel lines are my those gut lines also which says no. never ever intersect each other. Parallel lines Oh, are those yeah. lines Okay, which okay. never ever intersect each others. ये दो लाइन कभी भी लाइफ में कितना भी आप इसके आगे खींच लो, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। Okay. कभी भी आप इधर से खींच लो आगे की तरफ या इधर से खींच लो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से। दिस लाइंस आर नोन एज No ending point. हाँ, नहीं नो एंडिंग पॉइंट तो ठीक है बेटा। हाँ, ये कभी लाइफ में इंटरसेक्ट नहीं हो गए। अगर एक लाइन मैंने ऐसा बनाया, दूसरा लाइन मैंने, भले वो अभी इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, So they won't meet each other. हाँ, बट आगे जाके तो ये दोनों लाइन में मिलना है, तो दिस बोथ लाइंस आर नॉट अ पैरेलल लाइन। दोज लाइन व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट इज नोन एज पैरेलल लाइन। Parallel. समझा? which go hand in hand but Yes. do not intersect each other. पैरेलल चलते, एक साथ चलते हैं, बट इंटरसेक्ट कभी नहीं हो सकते। अगर तुमने बोला सर इन लोग दोनों अलग अलग, अगर ऐसा हो गया, सपोज इधर से एक लाइन गया, इधर से एक लाइन गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि पीछे शायद उन लोग किधर मिलके आ रहे एक दूसरे से। समझा? Okay. हाँ, Okay. Okay. देखो, अगर एक लाइन ऐसा गया और एक लाइन ऐसा, इन लोग दोनों तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो ये पैरेलल लाइन होना चाहिए। अरे अभी नहीं हो रहे, बट पहले तो शायद हो जाएंगे इंटरसेक्ट बाद में। रहेंगे ना। Yes. समझा? अगर मैं सर Sir and yeah, sorry. एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा Sir, है, तो ये पैरेलल लाइन हुआ है क्या?
नहीं ये भी नहीं, क्योंकि ये लोग आगे जाके मिलने वाले हैं बेटा एक दूसरे को, समझा? दो ऐसा लाइन जो एक दूसरे को कभी, और पैरेलल लाइन का एक बड़ा एडवांटेज क्या रहता है मालूम है बेटा? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर इन दोनों के डिस्टेंस, बीच का ओके डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर इधर है ना, तो इधर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा और आगे जाके किधर भी वो 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ओके। हाँ पूछो, अभी तुमको क्या पूछने का था? सर नाउ माय डाउट इज कि अभी ये जो आपने बोली ना 2 सेंटीमीटर, वो वाली जो पैरेलल लाइन है दैट वन, ये दोनों भी एक दूसरे के मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे रहेगी हमेशा, और इट कैन बी लाइक इन एनी वे, अगर वैसी रहेगी? वैसे ही रहेगी, एक ऊपर है तो एक नीचे रहेगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, भले वो 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, हमेशा दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहता है। दोस लाइंस आर नोन एज पैरेलल लाइंस। समझा? यस। क्लियर है? एंड इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट अभी उसके बारे में मैं आता हूँ। पैरेलल लाइंस आपको क्लियर हुआ? हाँ वो भी, यस। हाँ, हाँ, दूसरा एंड है इंटरसेक्टिंग मतलब एक लाइन क्रॉस करना। हाँ, let's recall a line which intersect two or more lines at a distinct points are known as transversal. ट्रांसवर्सल, एक ऐसा लाइन जो कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या पीछे बाजू या आगे बाजू, तो दे आर नोन एज ट्रांसवर्सल। देखो लाइन एम है और एन है, ये दोनों एक दूसरे को किधर ना किधर जाके तो इंटरसेक्ट करने वाले हैं, है ना? यस। तो दिस आर नोन एज व्हाट? अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, क्लियर? यस। पक्का? इसको और एक नाम बोलते हैं हम लोग हमारे लैंग्वेज में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, समझा आपको? यस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इसमें पैरेलल लाइन क्या है सर, ट्रांसवर्सल क्या है। सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है। हाँ, ये हो गया लाइन ए बी, ये हो गया लाइन पी क्यू, पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया लाइन एम एन। पैरेलल लाइंस बताओ मेरे को। AB line AB is parallel to line PQ. ठीक है, पैरेलल ऐसे लिखते हैं बेटा। Okay, okay. लाइन AB is parallel to line PQ. PQ। अभी और देखो, और MN क्या है बेटा? It is transversal or maybe तो intersecting. लाइन AB is a Transversal. सॉरी, लाइन AB नहीं, लाइन MN है ना? NM, sorry. MN Yeah. is a transversal to line AB and line PQ। समझा? दो लाइन को ट्रांसवर्सल है ना बेटा? Okay, okay. है ना? AB MN AB को भी ट्रांसवर्सल कर रहा है और PQ को भी कर रहा है। हाँ, और AB और ये इज अ पैरेलल लाइन। इतना समझ गया आपको? Yes, yes. पक्का? हाँ। एनी डाउट्स? नो। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग के जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया वो देख लेते हैं। लाइन L इंटरसेक्ट M एंड N। यहाँ पे देखो एक लाइन L है ये वाला, हाँ, वो M और N को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑब्जर्व द 4 एंगल्स व्हिच आर फॉर्म्ड एट ईच पॉइंट P and Q। बोला है कि हमको ये देखो 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल ये ऑब्जर्व करने को बोला। इधर 5 एंगल, 6 एंगल, 7 एंगल, 8 है, ये दोनों हमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा इनको नाम दे दिया। अभी यहाँ पे देखो कुछ कुछ एंगल एक्सटीरियर एंगल है और कुछ कुछ एंगल इंटीरियर एंगल है। अभी एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वो देखो एंगल जो 1 है, 2 है और 7 है और 8 है, जो बाहर की तरफ है एंगल, जो एंगल बाहर की तरफ है, दे आर बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर, समझा? और जो एंगल अंदर की तरफ है, जैसे कि 3 हो गया, 4 अंदर की तरफ, 5 हो गया, 6 हो गया, दे आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स। समझा? यस। पक्का? पक्का।
हाँ, अभी जो हम हमारा हाँ एग्जाम्पल में जाते हैं, हमारा एग्जाम्पल किधर है, हाँ, सपोज ये कौन से दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो पॉइंट ओ दे देता हूँ और एक तो पॉइंट हम सपोज ए बी सी दे देता हूँ, चलो यहाँ पे। हाँ, अभी देखो कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो बाहर की तरफ है। एंगल ए ओ एम एक है, एंगल एम ओ बी एक है, एंगल पी सी एन एक है, और एक एंगल क्यू सी एन एक है, बराबर। ये कौन सा एंगल है? दिस आर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। अभी आप मेरे को इंटीरियर बताओ। इंटीरियर इज ए ओ सी, वेरी गुड। देन एम ओ बी। एम ओ बी, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस हाँ एंगल, एम ओ यस। बी। यहाँ पे ऊपर में भी है। अच्छा ओके एक्सटीरियर, हाँ बाहर की तरफ है यस। ए ओ सी, बी ओ सी इज करेक्ट। एक तो ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और ये एंगल। बी ओ सी, ओके ओके, नेक्स्ट। इंटीरियर एंगल राइट। हाँ, पी नेक्स्ट बताओ। एन पी सी, हाँ पी सी। नहीं नहीं नहीं, एन पी सी। एन पी सी। एनपीसी कौन सा एंगल बन रहा है रे? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एनसीपी बन सकता है। एनसीपी तो यहाँ पे है ना, एनसीपी। ये देखो ना, पीसीएन या एनसीपी। पीसीएन है ऑलरेडी। तुम बाहर का एंगल को क्यों देख रहे हो? ये बेटा, देयर आर 4 एंगल्स जो बाहर की तरफ है। एक ये एंगल बाहर है, एक ये एंगल बाहर है, एक ये एंगल बाहर है और एक ये एंगल बाहर है। और जो अंदर की तरफ है वो एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। तो एक तो होगा पीसी ओ होगा, दूसरा चौथा होगा क्यू सी ओ, इंटीरियर एंगल। क्यू क्यू सी सी नहीं ओके। समझा? सर मुझे बस पीसीओ समझा और क्यूसीओ नहीं समझा मुझे, क्यूसी तो बहुत। एक ये लाइन है, हम्म, दूसरा ये लाइन है, तीसरा ये लाइन है। ये लाइन एल हो गया, ये लाइन, चलो एल से देते हैं, सबका अपना नाम लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। अभी मेरे को इसका एक्सटीरियर एंगल्स बताओ। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। हाँ, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। सर ओके ओके सर, ये वाली इस साइड का जो पी के नीचे का एरो है वहां पे कुछ दिखा, मतलब एक ये नहीं है नेम। पी क्यू इधर और इधर ना। हम्म। सपोज ये हो गए एम, ये हो गया एन। चलो बताओ। तो बाहर के एक्सटीरियर एंगल्स आर एन, सॉरी पी एन क्यू। पी एन क्यू कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? पी एन क्यू कौन सा एंगल बन रहा है? नहीं 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 बनना, सॉरी फिर सॉरी। सर आर पी क्यू बन सकता है। आर, आर पी पी, क्यू। हाँ। आर इधर है, पी इधर है, क्यू इधर है, ऐसा कौन सा एंगल बनता है बेटा? सोचो। सर बी क्यू आर बन सकता है। बी बी क्यू आर। क्यू आर एक्सटीरियर बनेगा वो। एक्सटीरियर यस। बेटा अंदर का एंगल मतलब आपको समझा क्या बेटा?
एक्सटीरियर मतलब बाहर का होता है कि अंदर का होता है, वो बताओ मेरे को। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर बाहर का। यानी कि तो अंदर अभी का। मेरे को यस। बताओ, ये जो एंगल है मेरा, मैं स्पॉटलाइट ले लेता हूँ, ये एंगल ये बाहर का है कि अंदर का है? सर ये बाहर का है। हाँ, पक्का? यस। तो इसको मैं एक्स मार्क कर देता हूँ। अभी ये एंगल बाहर का है कि अंदर का है? बाहर का है। तो इसको मैं एक्स मार्क। ये एंगल बताओ, ये एंगल बाहर का है कि अंदर का है? नहीं, इंटीरियर है। तो इसको मैं जीरो मार्क कर देता हूँ। ये एंगल बताओ, ये बाहर का है कि अंदर का है? नहीं, इंटीरियर अगेन। ये एंगल बताओ, ये बाहर का है कि अंदर का है? इट इज ऑल्सो इंटीरियर। हाँ, ये एंगल बताओ, ये एंगल बाहर का है अंदर का है? इंटीरियर इंटीरियर। ये एंगल बताओ, बाहर का है अंदर का है? बाहर का, एक्सटर्नल, सॉरी, ये बताओ, एक्सटीरियर। इंटीरियर है एक्सटीरियर है? एक्सटीरियर। तो तुमको मालूम है तो आंसर क्यों रॉन्ग दे रहे हो? ओके तुमने सर, सब तो ऐसे चेक करें तो, ऐसे चेक करेंगे तो फिर मे बी गेट हाँ, तो अभी करेक्ट आंसर। एग्जाम में वैसे मैं आऊंगा नहीं ना पूछने की बेटा ये अंदर का है कि बाहर का है। हाँ नहीं नहीं। ये तो आपको ही बताना है मुझे। यस यस। हाँ, अभी बताओ नाम एक्सटीरियर एंगल का सब। इट इज एक्सटीरियर का सम एम एम बी सी। एन बी सी? अरे बाप रे, एन बी सी ये एंगल है? हाँ अभी आपने मेरे को ये इंटीरियर बोला ना? सर, नहीं ये तो एक्सटीरियर है ना, एमबीसी एन बाहर का एंगल, इंटीरियर तो ये आर क्यू ओ है। हम्म अरे सर नहीं, दिस इज कंफ्यूजिंग, एक मिनट एक मिनट। सर सी बी ओ, सी बी सी बी ओ, वो है ही नहीं, इट वो है ही इज, नहीं पिक्चर में। ये तो मैंने मार्किंग के लिए तुमको बताया, ये सर्कल इज अ इंटीरियर एंगल तुमने ही मेरे को बताया, और क्रॉस इज अ एक्सटीरियर एंगल ये तुमने मुझे बताया। यस, एक्सटीरियर। बेटा तुमने मेरे को ये सब एंगल बाहर का कि अंदर का बताया ना हम्म। बेटा। अच्छा, ये सब छोड़ दो, मेरे को कौन सा एंगल्स बनता है ना वो बताना अभी खाली, ठीक है? एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और एक ये लाइन है। एंगल्स का नाम बताना बेटा खाली मुझे। ये लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। एक लाइन है ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, तीसरा लाइन है ई एफ, और इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट एम और एन में। कितने एंगल्स है इधर वो बताओ मेरे को। सर ये जो लास्ट वाला है ना, ये एफ है कि ई है? नहीं, एफ है ना, हाँ, एफ है राइट। सर एफ बी, काउंट एफ बी काउंट एम काउंट ये, काउंट नंबर्स बताओ, नंबर हाउ मेनी ओके नंबर्स ऑफ ओके, एंगल्स आर देयर? 1 2 सर there are total 3 angles. अच्छा, बेटा रॉन्ग है। Sir, FBM is also an angle. Then PNP also makes an बेटा angle. एक एंगल है ए, ये पॉइंट बी हो गए, सी हो गए, ये एंगल को आप कैसे बताओगे, नाम कैसे दोगे? Angle B,
एंगल ABC। ABC, ओके। मैं एक और एंगल बता रहा हूँ, एंगल EFG। तो इसको नाम कैसे दोगे? एंगल EF नहीं EGF। EGF, करेक्ट। एक और एंगल मैंने बताया, एंगल PQR, इसको नाम कैसे दोगे? PRQ। तो तुमको एंगल को नाम देने को आता है, जिधर वर्टाइसेस रहेगा, वर्टेक्स रहेगा, वो नाम बीच में आना चाहिए, वो बीच में आना चाहिए। हाँ, ये तुमने ही अभी मेरे को बताया। हाँ, तो हाँ, yes, FBM में वर्टाइसेस किधर है? M है ना मिडिल पॉइंट। तो FBM क्यों बोला? FM भी बोलो ना। सॉरी FMB, सॉरी समझा? सॉरी तुम यस किधर जा रहे हो? सॉरी हाँ, यस तो FM एंगल का एंगल नाम, FMP। इसको, ये एंगल को तुम FMB भी बोल सकते हो, BMF भी बोल सकते हो, बट वर्टेक्स, यस जो वर्टेक्स है वो हमेशा मिडिल। से होना चाहिए। भले ऐसा एंगल बोलो या ऐसा एंगल बोलो, कंप्लीटली ऑन यू। करेक्ट। अभी मेरे को बताओ कितना Yes. एंगल है? Now this second one is angle MNP। कौन सा रुको एक सेकंड। हाँ, एंगल, नहीं एक मिनट सर, this can also be an angle FNP। FNP, हाँ हो सकता है। तो मेरे को बताओ ना कितने एंगल्स है टोटल? सॉरी, 1 2 3 सर 4 angles। Okay, again you are wrong. अच्छा, Sir, I'll tell you what angles. that's what I'm saying. You tell me what all angles are you counting? Name them. Angle FMB, angle FNP, then FNP के जगह पे MNP लिखो। हाँ ठीक है। हाँ, and then angle ENC। ENC, okay. NC, Okay. and then सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, like angle PNF or maybe like that, as you only said। F, straight line? हाँ, P नहीं P N and F। P N and F। बट ये एंगल तो हो गया ना एक बार। अच्छा, तो we can't, या ऐसा लो या ऐसा लो, एंगल हो गया ना कंप्लीट। completed, then sir angle CNA। CNM, अच्छा M नहीं, M mango, yes। CMA, A। C से M तक कौन सा लाइन है बेटा? आपने इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया। बेटा देयर आर टोटल 8 एंगल्स। सर कैसे? सर M and C। M and C, हाँ, MNFP हो गया, MNC। अभी देखो FMB and FMA। हाँ तो सॉरी। FMA, हम्म MNC हो गया और MNP हो गया। हाँ, मतलब ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। अभी ये दोनों एंगल बाकी है ना, ये एक बाकी है, ये एक बाकी है। एंगल A M N
an angle BMN. BN सर ऐसे कैसे एंगल बन सकता है? क्यों? BMN BMN ये एंगल नहीं है? हाँ BMN सर पर B और N तो स्ट्रेट लाइन पे ही है दोनों। कैसे B और M? बेटा ये एंगल ऐसा बन रहा है देखो, कुछ ऐसा है ये एंगल, इधर पॉइंट B है, इधर M है और इधर N है, तो ये एंगल नहीं है? नहीं है एंगल तो यस यस BMN और AMN भी एंगल बन गया ना, हाँ वो समझा ये भी एक एंगल बना। ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है। एक्यूट और ऑब्ट्यूस के बारे में पढ़ा था ना हमने। सर बट अभी मेजर कैसे करें मतलब इनको? बेटा अगर ऐसा हुआ एंगल तो ये एक्यूट एंगल हो जाता है, स्ट्रेट हुआ तो 90 डिग्री हो जाता है राइट एंगल, और ऐसा खुला हुआ एंगल हुआ, ऐसा खुला तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ये खुला हुआ एंगल दिख रहा है ना, और ये थोड़ा बंद एंगल दिख रहा है, ये एक्यूट हो गया, ये ऑब्ट्यूस हो गया। ओके समझा? एक्यूट मतलब 90 से मतलब कम। कम हाँ एंड ये तो 90 ऑब्ट्यूज से मतलब कम है। 180 से अगर 90 होता तो बेटा इधर स्ट्रेट लाइन होता। स्ट्रेट लाइन होता यस हाँ एंड और ऑब्ट्यूज मतलब 180 से कम। हाँ 90 से ज्यादा 180 से कम। हाँ हो गया 90 से ज्यादा 1 सेकेंड, 90 से ज्यादा 180 से कम। हेलो कौन बात कर रहे हो सर? बोलिए ना सर। हाँ 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 ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम, बोलिए बोलिए बोलिए, गुड आफ्टरनून मैम। बस रिटर्न टाइम आप बताइए।
अभी आया वो। हाँ ओके ठीक है ओके हाँ तो अभी आठवां एंगल क्या बच गया अपना ENC हो गया ENC हो गया तो ENP नहीं हुआ है देखो ENP ये भी एक एंगल बनता है ना एन CNE भी हो सकता है ना CNE हाँ CNE लिया नहीं आपने CNE नहीं कुछ तो फिर डबल हो गया है यहाँ पे मैं तो ऐसे ही गेस किया कि मे बी देख के कि हाँ हो सकता है CNE भी हो सके ENC लिया है ENC लिया ना बेटा वन इन द सेम ना ओके ओके CNE हो है ENC हो गया हम्म चलो मैं एक और आपको डायग्राम बताता हूँ अपने को बताओ उसमें कितना एंगल्स है अब बताओ कितना एंगल्स है ये हो गया A एक B C D P Q R S पहले कितना एंगल से टोटल मेरे को बताओ सर आई थिंक 6 बेटा मैंने जो अभी आपको दिया ना वो सेम था ये देखो एक इसको रोटेट कैसे करूँ यार अभी जो मैंने आपको दिया है बेटा 8 ही एंगल है खाली डायग्राम मैंने टेढ़ा कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा मेरे को अच्छा इधर कंफ्यूजन है तो इधर बताओ कितना एंगल है अभी यहाँ पे कितना एंगल है बोलो ये लाइन AB है that's what I'm thinking. ये लाइन PQ है O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितना एंगल है Sir, I think 2. कैसे दो Sir, एक ये एंगल ये बना B है ना एक ये एंगल बना POP POA हाँ POA एक AOQ बना AOQ ओके एक QOB बना QOB पता है एक POB बना हम्म तो कितना एंगल बना 4 ओके समझा समझा यस 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 अच्छा और एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक ये लाइन है और एक ये लाइन है अच्छा इसमें कितना एंगल बनेगा बताओ ए ए बी 9 दे दिया इसको नाम देता हूँ P S नाम देता हूँ और इधर R दे देता हूँ कितना एंगल बनेगा Sir, according to me, there would be 3.
Sir, angle DRS, then DRS PR. कैसे एक एंगल बना बिना वर्टेक्स का? Sir, then SR we'll take it as SR. SRV is a correct answer. And then angle PRB. PRB is a correct answer. Then there would be ARP. ARP is the correct answer. And there would be ARS. कितना एंगल हुआ है? अरे हाँ, चार हो गए. Yes, हाँ, मैंने ही बोले तो मैं ही गिन रही हूँ. Yes. चलो इधर और एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे ही, जिसको नाम दिया मैंने सपोज C दे दिया, Q दे दिया और यहाँ पे D दे दिया. ये कितना एंगल बना रहा है? Angle RP. RQP. RQP एक स्ट्रेट लाइन है बेटा. सर कैसे? R तो RQP एक स्ट्रेट लाइन हो गया ना. सर नहीं, ये नीचे क्या लिखा है फिर? ये D है, D for dog. D for dog. अच्छा D है तो हाँ, RQD. करेक्ट. हाँ. I thought it is P, तो मैंने P. नहीं. Then it would be SQ. It would be नहीं. RQS. RQS किधर है? S. RQS. नहीं सॉरी, C. नहीं C मैंने. ठीक है, RQC is the correct answer. C हाँ, और BRP. B for Bombay. BRP. BRO या BRP तो पहले ही हो गया ना ये एंगल. अच्छा वो, अरे D. सर ये Q कहाँ है बीच में? Q यहाँ, ये पॉइंट को हम Q बोलते हैं. Okay. So it would be angle DQR. DQR तो हो गया ना. RQD लो या DQR लो. तुमने ही बोला ना RQD. अच्छा, I said that. You said that ना, तभी तो मैंने इसको सर्कल मार्क किया, इसको और इसको. ये तो एंगल तुमने बोल दिया है. Sir, I think SQR. SQR किधर? SQ ऐसा. Sorry, no, CQR. CQ और R. हाँ. ROC तो तुमने बोली, RQC तो तुमने बोल ही दिया ना ऑलरेडी. Then I guess only this much. So then there are only these many, I guess. भाई बेटा CQP किधर गया? ये एंगल किधर गया? खा गई क्या तुम? CQ.
COQ. CQP एंड PQD किधर गया? PQD सर बट वो जो ठीक है ना, बेटा मतलब वो एक जो एक चीज को एकदम अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं ना, देयर आर 4 एंगल्स फॉर्म। ओके एंगल्स बनते हैं 4 कभी भी कितने दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, भले ऐसे हो भले ऐसे हो भले कैसा भी हो, हाँ तो कितना एंगल बनेगा? 4 एंगल बनते हैं। यस समझा? समझा। हाँ तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे तो 4 एंगल बनेंगे, तो इसमें एक और और लाइन 4 इंटरसेक्ट हो गया तो तो और 8 4 होंगे। बनेंगे, तो 8 एंगल्स बनते हैं, और एक लाइन आ गया तो और 4 बनेंगे, तो टोटल 12 एंगल बनते हैं। अभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट होते हैं, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन, तो इसका 4 हो गया, ये एक लाइन और ये एक लाइन, तो इसका 4 हो गया, 4 3 12 एंगल्स बनते हैं। तो मैं कभी से आपको जो पूछने का ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये एक ट्रांसवर्सल है ये दोनों, ओके, इन दोनों के बीच में से एक लाइन गया है, तो कितने एंगल्स बनते हैं बताओ अभी? देयर वुड बी 2 एंगल्स कैसे क्योंकि 2 एक ही एंगल? लाइन है। 8 एंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना? मैंने अभी क्या बोला? जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, सपोज 2 ये, लाइंस बनते हैं। यस तो कितना एंगल्स बने बेटा? 4 4 एंगल बना। सपोज और एक लाइन मैंने यहाँ पे बीच में इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसा, तो और कितना एंगल्स ऐड हुए? तो देयर वुड बी 8। टोटल 8 एंगल्स। यस यही तो डायग्राम को हाँ बेटा वो मैं तो उल्टा करके आपको कभी से पूछ रहा हूँ। अभी कितने एंगल्स फॉर्म हुए बेटा? देयर वुड बी 4 एंगल्स। बेटा कैसे 4? सर बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं समझा? ओके सर यू सेड 2 होते तो 4 होते एंड देन 4 हाँ लाइंस होते तब 8 ये होते। दो लाइन हो गए हम्म और ये दो लाइन हो गए ना अच्छा बेटा। ओके 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 गॉट इट। सर ये दोनों मतलब एक लाइन जॉइंड है तो आई डिडंट अंडरस्टैंड। हाँ, तो वही तो आपको हम समझाने की कोशिश करें, कभी भी दो लाइन, अभी ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो गया, एक और लाइन, तो ये और ये इंटरसेक्ट हो गए, पहले ये और ये इंटरसेक्ट, तो ये और ये भी तो दो हो गए ना, तो इसका भी तो 4 एंगल होगा। तो 8 एंगल्स बनेंगे। हाँ 8 एंगल्स बनते हैं। अभी मेरे को बताओ, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अभी कितना एंगल्स बनेंगे? एक मिनट 8। वेरी गुड, 8 एंगल्स बनेंगे। मैं नाम दे रहा हूं, मेरे को नाम बताओ सबका। ए बी ओके सी डी ई एफ, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। नेम ऑल दी 8 एंगल्स। एंगल EQB। ए क्यू बी, नहीं आई सेड EQB E E ई क्यू बी, yes ओके, ई क्यू बी, ओके, दिस एंगल यू सेड। नेक्स्ट then EF ई ई C सी। F वापस बोलो, सेकेंड एंगल आप क्या बोल रहे हो? C from candy C P F yes पी एफ, ओके करेक्ट। हाँ
You talked about this And angle. Okay. yeah. And angle QPD. बेटा लैपटॉप हाँ एंगल QPD. QP PD. okay correct. Then angle FPD. FPD correct. So 4 angles. Now angle AQP हो गया क्या? AQP नहीं हुआ है, मैं तो मार्क किया रहता मैं यहाँ पे. Okay, so it angle PQA or maybe AQP. AQP. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Then angle AQE. AQE. Okay, yes. correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 angles remaining. Angle DPF. D. नहीं वो तो हो गया, नहीं हो गया नहीं. हाँ. angle QPD. नहीं QPD भी हो गया ना? हाँ हो गया. angle CPQ. CPQ. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and one more. Angle PQ. Angle PQB. PQB. Absolutely correct answer. Thank God. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I didn't knew that आपको angles में इतना problem. Sir, I don't. मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है. So much. 1, 2, 3, 4 एंगल, 5, 6, 7, 8 एंगल, 2 Sir, लाइन. because I'm always hoping that it would be the wrong answer. तो क्यों ना वो आप क्यों डिसाइड करो, वो डिसाइड करूंगा मैं. You're taking time. हमको ये आज नहीं करना था. मेरे को लगा ये तुमको आता है. आज हम एक्सरसाइज चालू करने वाले थे, बट हमने अनफॉर्चुनेटली वो चालू ही नहीं किया. तो इसके लिए आज आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलने वाला है. Yes, I'm ready to do it. हाँ. अच्छा मेरे को बताओ ये लाइंस में कितने एंगल्स बनेंगे? 8. वेरी गुड. ये लाइन में कितने एंगल बनेंगे? Sorry. 80. वेरी गुड. ये लाइन में कितना एंगल्स बनेंगे? यहाँ पे भी 80 बनेंगे. सोच लो. ये देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं ये लाइन को डिलीट कर दूं, अभी कितने बन रहे थे? 8 एंगल्स बन रहे थे. 8 angles, yes. अभी मैंने एक लाइन को ऐड किया है बेटा, तो एक लाइन ऐड करने पे कितना एंगल्स ऐड हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6.
सर 8 एंगल्स ही बन रहे हैं। 1 2 3 हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 ओके 11 12 ओके ओके समझा? तो कितने समझा एंगल्स बन रहे हैं? 12। 12। वेरी गुड। यहाँ पे कितने एंगल्स बनेंगे? 12। वेरी गुड 12। बेटा खुश मत हो ना, सब आ रहा है तुमको, सबका नाम देके अभी सब लिखाने वालों में तुमसे। इधर कितना एंगल्स बनेंगे? सर दिस वन ना, या 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एब्सोल्युटली करेक्ट। सपोज ये हो गया ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, ये पॉइंट ई, पॉइंट एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो तुम मतलब मैं ही तुमको स्क्रीनशॉट देता हूँ, तो तुम मेरा स्क्रीनशॉट। दिस इज माय होमवर्क राइट? हाँ, मेरे को इन सबका ना एंगल का नाम चाहिए। तो कहाँ? 8 एंगल्स 12 एंगल्स कितने एंगल्स हाँ, जो बनते हैं पूरा? हाँ, मेरे को सबका नंबर के साथ चाहिए। ओके सर ये 12th नहीं, ये जो 12th साइड का बन रहा है एंगल, ये इसका वो जो एफ ए थर्ड लाइन, ये डब्ल्यू ए क्या लिखा है ये किधर किधर? लास्ट में एल है, डब्ल्यू ए, एंड स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है वो यहाँ पे 12th, यस थर्ड वन, डब्ल्यू ए टी एंड नहीं 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 नहीं, ये अपने ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। एक्स तो हाँ एक्स। उस, हाँ एक्स है, ओके ओके। हाँ बेटा, आपको भेज दिया मैं। यस आई गॉट इट। चलो आज के लिए इतना ही बस करते बेटा। मोस्ट प्रोबेबली कल शायद सेशन रखूंगा, अगर मेरा वो एक बच्चा जो है सैटरडे संडे वाला अगर कल नहीं आया तो। ओके, सो आई विल कीप टुमारो आल्सो सेशन। ओके चलो, ओके बाय, टेक केयर, एंजॉय। सर।